तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस पैरिस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा लिपिड होगा। ठीक है, इसमें हम लोग बायोकेमिस्ट्री के सारे ही जो मतलब कि लिपिड से जो भी आईएनसी के अकॉर्डिंग सिलेबस है उस सभी टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे वन शॉट में, और देखेंगे कि क्या क्या है, और इजीली हम लोग इसको एक वन से लेके एंड तक देखेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारे ये नोट चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही में अगर देखें तो आपको आपके लिए हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और जो भी आपका कमेंट है उसमें पिन कर रखा है, तो वहाँ से आप ले सकते हो। आपको नर्सिंग फाउंडेशन, इसके साथ साथ आपको न्यूट्रिशन और ये बायोकेमिस्ट्री का नोट्स मिलेगा। साथ ही में अगर आपको नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स चाहिए तो वो भी मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहली बात तो अगर आईएनसी के सिलेबस से है अगर, तो ये पूरे ही आपके जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, सारे के लिए ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं क्या क्या है। तो अगर हम बात करें तो लिपिड की, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, लिपिड होता क्या है, क्या होता है, तो ये लिपिड को अगर हम देखा जाए तो एक तरीके से देखा जाए तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो कि मेनली हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना रहता है। ठीक है, ये एक तरीके से देखें तो इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, और सॉल्युबल होता है कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। मतलब कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि आपके इथेनॉल हो गए, ये सब में वो ये सब सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपके ये इंट्रो हो गया। अब हम इसके बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए, जिसमें हम देखें तो एनर्जी का सोर्स होता है ये। ठीक है, इसके साथ साथ अगर देखें तो बॉडी को स्ट्रक्चर देना, फिर हार्मोन के फॉर्मेशन में, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मतलब कि फंक्शनिंग है जैसे ब्रेन का या फिर हार्मोन का या फिर फंक्शनिंग स्ट्रक्चर का, तो ये सब इसमें काम आता है। ठीक है, अब हम आगे इसके प्रॉपर मतलब कि यूनिट की बात करें कि बेसिक यूनिट होता क्या है, तो बेसिक यूनिट जो है वो हमारा फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, फैटी एसिड्स की हम बात करें तो एक तरीके से देखा जाए तो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। मतलब कि COOH वाला ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जो कि बेसिकली अगर देखा जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे लिपिड का। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है मतलब कि फैटी एसिड। ठीक है, मेनली ये देखें तो हमारे जो भी मतलब कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, सॉरी, हाइड्रोकार्बन से चेन होते हैं, और इसके साथ साथ कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है, ये सब कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे मैं आपको सिंपल फॉर्मेट में अगर फैटी एसिड्स का मैं टाइप बताऊँ, तो अगर आपको देखें तो ये मेनली अगर दो दो अलग अलग मतलब कि क्लासिफिकेशन के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो सेचुरेशन के बेसिस पे। सेचुरेशन क्या है, तो सेचुरेशन जैसे कि हमारा जो बॉन्ड है, बॉन्ड का जो मतलब कि सेचुरेशन का मतलब ये है कि जो मतलब गाढ़ापन या फिर ऐसे जो भी डेंसिटी होती है, तो वो सब इसमें देखा जाता है। तो जो सेचुरेशन है वो मतलब कि पहले हमारे पास सेचुरेटेड है। सेचुरेटेड का मतलब ये है कि जो भी हमारा ये बॉन्ड रहेगा उसमें कोई ऐसे डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, कोई मतलब कि सारे ही जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड रहेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे एक ऐसे देखने को मिल रहा है, बाकी सब में आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। ठीक है, एनिमल फैट हो गया, बटर हो गया, तो ये इसका एग्जांपल है। अब दूसरा हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, तो अनसेचुरेटेड होता है। अनसेचुरेटेड क्या होता है, तो इसमें जो है वन और एक से ज़्यादा मतलब कि डबल बॉन्ड हो सकते हैं, और इसमें क्या आता है, तो प्लांट के ऑयल आ गए, ऑलिव ऑयल आ गया, या फिर ऐसे जो भी आपके अदर ऑयल्स होते हैं वो सब आ जाते हैं। ठीक है, दूसरे अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ चेन, मतलब कि कितने नंबर ऑफ कार्बन के चेन है उसके बेसिस पे भी डिवाइड किया जाता है, जिसमें आपका शॉर्ट आता है पहले, मीडियम आता है, देन लॉन्ग आता है। ठीक है, शॉर्ट में आपके क्या रहता है, तो 4 से 6 कार्बन्स होते हैं। ठीक है, अब वहीं आपका जो मतलब कि मीडियम होता है वहाँ पे 8 से 12 कार्बन होते हैं। जो लॉन्ग कार्बन होता है उसमें आपके 12 से ज़्यादा कार्बन होते हैं, तो उसको हम लोग लॉन्ग चेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिस है। और इम्पॉर्टेंस भी में हम देखें तो एनर्जी का सोर्स होता है। जब भी हमें काम पड़ती है तो एटीपी के फॉर्मेट में ये यूज़ हो जाता है। जैसे कि हम देखें तो 9 कैलोरी पर ग्राम के बेसिस पे। ठीक है, मेम्ब्रेन्स में ये काम आता है, जिसको जो कि स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स होती हैं। ठीक है, ब्रेन के फंक्शनिंग में काम आता है, हॉर्मोन्स के काम आता है। ठीक है, इसके साथ साथ इम्यूनिटी में काम आता है। तो ये सब इसके मतलब कि प्रोसेस हो गया। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंस है वो सब हो गया। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि जो इसका टाइप्स होता है उसके बारे में, और प्रॉपर तरीके से समझते हैं। तो अगर हम डिटेल फॉर्मेट में देखें यहाँ पे, तो मैंने बात किया कि अलग अलग 2-3 बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाता है। तो पहला जो बेसिस है वो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो कि हमने सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड देखा। ठीक है,
अब सेचूरेटेड जो फैटी एसिड्स है उसकी हम बात करें तो इसमें कोई ऐसे डबल बॉन्ड नहीं होता, सब सिंगल बॉन्ड होते हैं। मतलब कि ये आपका कार्बन है, ये ऐसे ऐसे है और यहाँ पे आपको COOH सिर्फ ऐसे ही दिखेगा और बाकी सब आपके सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है। ये हो गया सॉलिड होता है ये रूम टेम्परेचर पे। साथ ही में देखें तो ये मेनली देखें तो मतलब कि एनिमल ओरिजिन में ये होता है, जैसे कि हमारा बटर हो गया, घी हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया। और ये बैड मतलब कि देखें तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिपिड के ये टाइप्स हैं तो वो हम लोग बाद में देखेंगे एक बार, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, तो दूसरा जो इसमें हमारा टाइप बनता है सेचूरेशन के बेसिस पे, वो हमारा अनसेचूरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें क्या है, तो आपके एक या एक से ज़्यादा और मतलब कि और भी ज़्यादा हो सकते हैं, डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड का क्या मतलब है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी हमारे कार्बन है उसमें आपके डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे, ऐसे हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से मतलब कि हो सकता है। अब इसमें अलग अलग आपके दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स मेनली इसमें देखा जाता है जो कि एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा आता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। मूफा होता है पहला। मूफा क्या होता है, तो मोनो अनसेचूरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, MUFA मूफा। ये जो है कंटेन करता है मतलब कि एक डबल बॉन्ड को कंटेन करता है। एग्जांपल में हम देखें तो ऑलिव ऑयल हो गया, ग्राउंड मतलब कि नट ऑयल हो गया, फिर आपके मस्टर्ड ऑयल हो गया, तो ये सब आ जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम टाइप्स की बात करें तो इसमें क्या है, तो पॉली अनसेचूरेटेड फैटी एसिड आते हैं, पूफा बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, तो दो से ज़्यादा मतलब कि डबल बॉन्ड के मतलब कि देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि आपके सनफ्लावर ऑयल हो गया, फिर आपके फ्लावर ऑयल हो गया, ठीक है, सोयाबीन ऑयल हो गया, तो ये सब आ गए, ठीक है। अब तीसरे हम टाइप्स की बात करें तो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ चेन, जैसे कि मैंने बताया शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग चेन हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें जो भी मूफा है हमारा, मतलब कि मोनो अनसेचूरेटेड फैटी एसिड है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो अगर हम देखें तो मतलब कि देखा जाए तो इसमें एक डबल बॉन्ड होता है जो कि स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और ये इसके एग्जांपल हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑयलिक ऑयल हो गया, फिर आपके ओलिव ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल मतलब कि सिग्निफिकेंस, मतलब कि क्लिनिकली ये कैसे देखा जाता है, तो रिड्यूस करता है बैड कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। LDL जो होता है उसको रिड्यूस करना इसका काम होता है, इंक्रीज़ करना गुड कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ अगर देखें तो डिक्रीज़ करता है हार्ट के रिस्क को भी, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और बेनिफिट होता है बहुत ज़्यादा ऐसे डायबिटीज़ के केसेस में, और साथ ही में ओबेसिटी वाले केसेस में बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है, तो ये इसका सिग्निफिकेंट रोल है। अब हम मतलब कि ये तो देखेंगे ही, पहले पूफा के बारे में भी देख लेते हैं। पहले एक बार LDL और मतलब कि गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में देख लेते हैं। तो LDL होता है, ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, ठीक है। तो अगर हम LDL और मतलब कि HDL के बारे में बात करें तो आपके लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं। अगर ये देखें LDL के बारे में देखें तो ये एक मतलब कि देखा जाए तो ये मतलब कि कैरी करता है कोलेस्ट्रॉल को लीवर से हमारे टिश्यूज़ को, ठीक है। अब वहीं हमारा मतलब कि मतलब कि डेंसिटी लिपोप्रोटीन की बात करें तो ये कैरी करता है जो भी हमारे मतलब कि टिश्यूज़ रहती हैं वहाँ से कोलेस्ट्रॉल को लेता है और ये लीवर को ऐसे स्टोर करता है, ठीक है। अब ये दूसरे हम पॉइंट की बात करें तो ये मतलब कि डिपॉजिट करता है जो भी कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे आयोटिक वॉल में ये मतलब कि डिपॉजिट करने का काम करता है LDL, ठीक है। और दूसरे हम टाइप्स की बात करें तो उसमें क्या है, तो रिमूव करता है हमारे कोलेस्ट्रॉल को हमारे जो भी आर्टरियम है, आर्टरीज है, ये सब में इंक्रीज़ करता है मतलब कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है उसके रेट को LDL, और डिक्रीज मतलब कि प्रोटेक्ट करता है जो भी डिजीज़ कंडीशन है उससे। इसमें रेट देखें तो मतलब कि लेस देन 100 mg/dl होता है, और इसमें अगर देखा जाए तो मोर देन मतलब कि 40 हिसाब से सही होता है, ठीक है। तो अब इसमें हम देखें तो मतलब कि फ़ायदेमंद हमारे लिए क्या है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल है जो कि हमारा HDL होता है, जो कि हम देखें तो इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है टिश्यू से लेके लीवर में आ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है, तो रिमूव कर रहे हैं हम लोग कोलेस्ट्रॉल को मतलब कि आर्टरीज से भी, ठीक है। इसके साथ साथ प्रोटेक्ट कर रहा है ये हार्ट को भी, तो इस तरीके से हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है बहुत सही होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो दूसरे वाले में LDL में हम देखें तो LDL के केस में क्या होता है, तो प्लेग बन जाता है, मतलब कि थक्का मतलब कि जो भी हमारा आर्टरीज है वहाँ पे जाके कोगुलेट हो जाता है, वहाँ पे मतलब कि प्रॉब्लम ये कॉज करने रहता है, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, हार्ट जैम हो गया, ये सब आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें क्या है, तो रिमूव करता है कोलेस्ट्रॉल को, साथ ही में
हार्ट को मतलब कि प्रोटेक्शन देता है, साथ ही में देखें तो प्लेग जो बना रहता है उससे भी प्रिवेंट करता है। तो ये जो है हम देखें तो आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि जो एच है, मतलब कि एच से आपको हेल्दी आप याद कर सकते हो, और एल जो है वो आपको मतलब कि ऐसे लूज़र और ऐसे ख़राब दिखा सकते हो, तो आपका बैड होगा, ठीक है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, तो एच डी एल है, और मतलब कि बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, तो एच एल डी एल है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो। अब हम पूफा के बारे में बात करेंगे। तो पूफा क्या होता है, तो पूफा हमारा पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अब इसमें डेफिनेशन की हम बात करें तो एक तरीके से देखा जाए तो मतलब कि इसमें दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड को हम लोग इसमें देखते हैं। जिसमें हम देखें तो हमारे पास क्या है, तो इसमें हमारे पास अलग अलग दो तरीके होते हैं, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हो गए। एग्जांपल में हम देखें तो हमारे पास फिश ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, तो ये सब आ जाते हैं। अब सिग्निफिकेंट मतलब कि इसके फ़ायदे और ये सब क्लिनिकली कैसे यूज होता है, तो ये देखें तो हमारे मतलब कि लोअर करता है ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। इसके साथ साथ प्रिवेंट करता है जो भी हमारे कोलेस्ट्रॉल मतलब कि एथेरोस्क्लेरोसिस है उसमें भी, और इनिशियल होता है बहुत ज़्यादा ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। साथ ही में देखें तो इन्फ्लेमेशन को ये रिड्यूस करता है। तो ये भी एक तरीके से देखें तो अच्छा ही है, लेकिन मतलब कि सही अमाउंट में ले लो, ठीक है। अब इनिशियल फैटी एसिड है ई एफ ए है, ठीक है। ये क्या होता है, तो एक तरीके से देखें तो ये मतलब कि फैटी एसिड जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये मतलब कि बाहर से ऐसे डाइट के हिसाब से लिया जाता है, ये खुद से ऐसे बॉडी के अंदर नहीं बनता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, तो आपके वही ल्यूनेनिक एसिड हो गया, फिर आपके ल्यूइक एसिड हो गया, जो कि ओमेगा 6 ओमेगा 3 हो गया, ठीक है। और इस तरीके से हम इसको देखते हैं। अब हम क्या है, तो यहाँ पे आपको तीनों के बीच में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि आपको कोलेस्ट्रॉल कैरी करता है, ये सब आप एक बार देख लेना। अब इसके इम्पोर्टेंस और हम मतलब कि डिफिशियंसी की बात करें, तो पहले हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आता है, मेंटेन करता है हेल्दी आपके स्किन और हेयर को, ठीक है। साथ ही में देखें तो फॉर्म करता है ये मतलब कि जो भी आपके क्लिनिक मतलब कि सेल के जो मेम्ब्रेन्स हैं उसमें, और साथ ही में सिंथेसाइज करता है जो भी आपके प्रोस्टाग्लैंडिन है उसको भी। अब डिफिशियंसी जो मैनिफेस्टेशन है, मतलब कि डिफिशियंसी से होने वाले जो साइन और सिम्टम्स हैं उसमें क्या क्या होते हैं, तो ये ड्राई और जो भी आपके मतलब कि स्कैली मतलब कि इसमें स्किन देखने को मिलता है। साथ ही में देखें तो हमारे जो हेयर हैं वो लॉस होने लगते हैं, पुअर इसमें वुंड हीलिंग होती है, साथ ही में जो ग्रोथ है उसके अंदर रिटार्डेशन देखने को मिलने लगता है, ठीक है। तो ये आपके प्रॉपर तरीके से इसके डेफिशिएंसी से होने वाले सिम्टम्स हैं। अब हम बात करेंगे तो इसके बाद से नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो ट्रांस फैटी एसिड्स है, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये भी एक तरीके से देखें तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ही होता है, जो कि हाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रोजन एटम्स को रखते हैं, जो कि ऐसे देखें तो अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड रखे रहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें तो मतलब कि फॉर्म होता है ये जब हम हाइड्रेशन करते हैं मतलब कि ऑयल का, ठीक है, हाइड्रोजेनेशन करते हैं जो जो ऑयल होता है उसका, ठीक है। अब सो नेक्स्ट हम इसमें देखें तो सोर्सेस मतलब कि इसमें क्या क्या होता है, तो वनस्पति घी हो गया, मार्जरीन हो गया, फिर आपके जो बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, फिर आपके जो फ्राइड और जंक फूड होते हैं वो सब आ जाते हैं, जंक फूड। अब हम इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसमें एलडीएल का रेट जो है मतलब कि जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज़ करता है गुड कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। और इसके साथ साथ जो अगर ये सब होगा मतलब कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और गुड कोलेस्ट्रॉल कम होगा, तो इससे जो है ऑब्वियस है कि आपके हार्ट डिजीज़ भी बन जाएंगे, और इसके साथ साथ ओबिसिटी और डायबिटीज़ भी हो जाएगा। तो ये सब कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें हम एक तरीके से कंपेयर करें तो इसमें मुफा जो है सिंगल बॉन्डेड था, ठीक है, सिंगल बॉन्ड आपके डबल मतलब कि सिंगल सॉरी आपके जो मुफा था वो मतलब कि वन डबल बॉन्ड था, ठीक है। इसमें जो है हार्ट को प्रोटेक्ट करते थे। पूफा जो था वो मल्टीपल इससे डबल बॉन्ड था, वो इनिशियल था हेल्थ के लिए, ठीक है। ट्रांस की हम बात करें एक तरीके से देखा जाए तो हार्मफुल रहता है, अवॉइड करना होता है जो भी आपके डाइट है उसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो वही डाइट मेंटेन करना, कार्डियक जो पेशेंट है उसको देखना, और इसके साथ साथ प्रिवेंट करना जो लाइफ स्टाइल है और न्यूट्रिशन को भी देखना, इस सब में काम आता है नर्सिंग का, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो भी हमारे मतलब कि इसमें लिपिड्स है उसके बारे में। उसके पहले हम लोग एक बार इसके टाइप्स को देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। सो नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास इसमें लिपिड्स के अलग अलग क्लासिफिकेशन है, टाइप्स है, ठीक है।
तो इसमें मेनली 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा टाइप है? पहला जो है हमारे पास, पहला अगर देखें तो सिंपल हमारे पास लिपिड्स है, ठीक है। सिंपल लिपिड्स क्या है? तो हमारे जो सिंपली ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ऐसे सिंपली मतलब कि चेन्स बने रहते हैं, अलग अलग फैटी एसिड्स जुड़ के बने रहते हैं, तो उसको बोलते हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट मतलब कि टाइप की अगर बात करें तो सिंपल के अकॉर्डिंग जो एग्जांपल है ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है। वैक्सेस होती है, ठीक है, वो सब आ जाते हैं इसमें। अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड सब आ जाते हैं, ठीक है। अब कंपाउंड की हम बात करें तो कंपाउंड लिपिड में अलग अलग एक कंपाउंड होगा और देन जो लिपिड है वो जुड़ेगा। जैसे हम बात करें तो फॉस्फेट है, फॉस्फोलिपिड है, तो फॉस्फेट प्लस लिपिड है, तो ये दो मिलके बने रहते हैं। वैसे ही ग्लाइकोजन और मतलब कि लिपिड है तो ग्लाइको लिपिड बनते हैं, ठीक है। ये हमारे ट्राइग्लिसराइड के अंदर आते हैं, ठीक है। ये सब देखने को मिलता है। अब डिराइव्ड है तो डिराइव्ड आपके अलग अलग तरीके से जो फैटी एसिड्स होती हैं वो सब आ जाते हैं। स्टेरॉयड जो है वो सब आ जाती हैं इसमें, ठीक है। इसके फंक्शंस की बात करें तो पहले तो अगर देखा जाए तो एनर्जी के स्टोरेज में जो भी आपके मतलब कि मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर में जो भी हार्मोन्स है और मतलब कि प्रोटेक्शन है वो सब प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम इसके डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और जो भी हमारे एसिमिलेशन, मेटाबॉलिज्म होता है सब कुछ देखेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या क्या है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम डाइजेशन के बारे में बात करें तो लिपिड जो है अगर देखा जाए तो एक प्रोसेस होता है जिसमें जो है लिपिड मतलब कि डाइटरी जो फैट होता है वो ब्रेक डाउन होता है मतलब कि फैटी एसिड्स के अंदर, ठीक है। और ये मतलब कि ग्लिसरॉल के अंदर, और ये जो है बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है तो स्टेप्स के वाइज हम देखें तो माउथ के अंदर आपने फूड को इंटेक किया, ठीक है। इसमें कोई ऐसे सिग्निफिकेंट मतलब कि डाइजेशन नहीं होता है। देन आप क्या किए तो जो फूड है वो मतलब कि मैकेनिकली ऐसे ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, प्रॉपर तरीके से स्मॉल पीसेस में वो हो गया, ठीक है। देन आपके स्टमक में गया, स्टमक में गया है तो वहाँ पे मतलब कि डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो कि अगर देखें तो गैस्ट्रिक जो लाइपेज है वो स्टार्ट करते हैं मिनिमल ऐसे फैट के डाइजेशन को, ठीक है। देन जो है कन्वर्ट करते हैं जो भी ट्राइग्लिसराइड है फैटी एसिड्स के अंदर, और जो भी आपके डाइग्लिसराइड है माइनर रोल जो होता है उस सब में कन्वर्ट करते हैं। देन आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये फैट जो है वो ट्रांसफ़र होता है जहाँ पे आपके मेजर ऑफ जो मतलब कि डाइजेशन होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है तो यहाँ पे बाइल सॉल्ट होते हैं जो कि इमल्सिफिकेशन करते हैं, जो कि फ़ैट को ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पीसेस के अंदर, स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर। और ये इस तरीके से होता है। पेनक्रियाटिक जो लाइपेज जो होती हैं वो एक्ट करती हैं इमल्सिफाइड फैट्स की तरह, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड जो है वो कन्वर्ट होता है हमारे फ्री फैटी एसिड्स के अंदर, मतलब कि ग्लिसराइड के अंदर और ग्लिसरॉल के अंदर। तो ये अलग अलग फॉर्मेट में डिवाइड होता है, ठीक है। और जो फाइनल एंड प्रोडक्ट बनता है हमारे डाइजेशन के बाद वो हमारा फैटी एसिड हो जाता है, मोनोग्लिसराइड हो जाता है और ग्लिसरॉल हो जाता है, जो कि स्टोर होता है हमारे लीवर के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर। जब इमरजेंसी कंडीशन होती है तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब इसके बाद से हम आगे बात करें तो एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन की हम बात करें तो ये हमारा मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी हमारा जजनम जो है वहाँ पे ये मतलब कि एब्जॉर्ब होता है। प्रोसेस की हम बात करें तो पहले जो फैटी एसिड जो है वो मतलब कि फैटी एसिड और जो मोनोग्लिसराइड है वो जो है कंबाइन करते हैं एक साथ, और देन जो है मतलब कि देखा जाए तो बाइल जो सॉल्ट है उससे जो है मतलब कि प्रॉपर तरीके मिसेल बनाता है, ठीक है। अब ये जो मिसेल है वो मतलब कि ट्रांसपोर्ट होता है लिपिड में, और लिपिड जो है ऐसे इंटेस्टाइनल जो मतलब कि म्यूसल जो सेल्स है उसके द्वारा ये सब होता है, ठीक है। अब जो इनसाइड द सेल जो होता है इसमें क्या होता है तो फैटी एसिड जो है इसके साथ जो ग्लिसराइड है वो दोबारा रिफॉर्म होता है, और ये जो दोनों मिलके ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं, और ट्राइग्लिसराइड जो है कंबाइन करता है प्रोटीन के साथ, तो ये काइलोमाइक्रोन बनाता है, जो कि ऐसे देखा जाए तो वो मतलब कि प्रॉपर तरीके से रखने में काम आता है। जो कि आपने सुना होगा कि जो फैट का मतलब कि आपने फूड को खाया, फूड को अलग अलग वे में इसको डिवाइड किया गया, तो वही आपके इसका फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट है तो हमारा जो काइलोमाइक्रोन जो है वो एंटर करता है हमारे जो भी मतलब कि लिम्फेटिक सिस्टम है, देन जो है वो वहाँ से ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर जाता है जहाँ पे भी इसकी यूज़ होती है। मेटाबॉलिज्म की हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म कैसे होता है तो मेटाबॉलिज्म जो है मेनली देखा जाए तो ब्रेकडाउन, सिंथेसिस और जो भी यूटिलाइजेशन होता है उसका, तो ये सब हम लोग देखते हैं एनर्जी तक कैसे होता है। तो अगर हम देखें तो मेजर पाथवे जो होता है लिपोलाइसिस, पहला जो है ब्रेकडाउन होता है हमारा
ट्राईग्लिसराइड मतलब कि फैटी एसिड्स के अंदर, और जो भी ग्लिसरॉल है उसके अंदर, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि डायरेक्ट यूज़ होती हैं, ठीक है। और देन जो है अकर होता है ये एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर, ये मतलब कि प्रॉपर ये जो फंक्शन है वो अकर होता है, ब्रेक डाउन होता है। लिपोलाइसिस का मतलब है कि ब्रेक डाउन होना ट्राईग्लिसराइड से सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे कि फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ठीक है। बीटा ऑक्सी बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड की हम बात करें तो ऑक्सीडेशन होता है इसमें फैटी एसिड्स का, जो कि प्रोड्यूस करता है एनर्जी को, ठीक है। अब ये जो है अकर होता है मेनली अगर देखा जाए तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। इसके बाद से हम तीसरा देखें तो लिपोजेनेसिस है। लिपोजेनेसिस क्या है, तो ये फॉर्म करता है फैटी एसिड को, जो कि एक्सेसिव इससे कार्बोहाइड्रेट जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। मेजरली इसमें देखें तो हमारे लीवर के अंदर ये अकर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम देखें तो हमारे पास कीटोजेनेसिस है। कीटोजेनेसिस क्या होता है, तो ये मतलब कि फॉर्म होता है हमारे कीटोन जो बॉडी है, मतलब कि वो हमारे फैटी एसिड से ही फॉर्म होते हैं, और ये मेनली अगर देखा जाए तो लीवर के अंदर ये अकर होता है फास्टिंग और जो डायबिटीज़ है उसके मतलब कि अंदर, ठीक है। तो ये आपका ऐसे हो गया। अब हम इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसको एक बार देखेंगे, जो कि लिपिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसको एक बार समझेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट जो है वो ओबिसिटी है। ओबिसिटी क्या है, तो इसको आप समझ लो, मतलब कि मेजर अगर सिंपलेस्ट वर्ड में अगर समझो तो मोटापा बोल देंगे, ठीक है। एक्सेसिव इसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारे बॉडी के फैट का, ठीक है, जैसे बेली हो गया, ये सब एरिया में, ठीक है, जो कि कॉज करता है इम्बैलेंस आपके मतलब कि इनटेक और इसके साथ साथ जो मतलब कि जो भी आपके एक्सपेंडिचर है उसमें भी, ठीक है। दूसरा हम देखें तो दूसरा जो कंडीशन है इसमें कॉज होता है जो कि हमारा हाइपर लिपिडीमिया है। लिपिडीमिया इसमें क्या होगा, तो जो भी आपके कोलेस्ट्रॉल है वो कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ जो ट्राईग्लिसराइड है वो ज़्यादा हो जाएंगे हमारे ब्लड के अंदर, जो कि रिस्क करेंगे क्या, तो ये सब जो है बैड कोलेस्ट्रॉल है, और इस सब से क्या होगा, तो जो भी आपका मतलब कि हार्ट है उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस करेंगी, जो भी वहाँ पे जाके जो आर्टरीज होती हैं वहाँ पे ये जाके जम जाती हैं, मतलब कि कोगुलेट हो जाती है, और कोगुलेट होने के बाद ये सब मतलब कि हार्ट का जो वे है और ये सब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं, सही से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता। आगे हम बात करें तो एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो इसमें क्या है, तो डिपॉजिट हो जाता है जो भी आपके लिपिड्स हैं हमारे आर्टेरियल जो मतलब कि वॉल्स है उसके अंदर। इसमें देखें तो मेनली ये लीड होता है हमारे जो भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, तो ये सब में जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, सही से सर्कुलेशन और ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। फैटी एसिड फैटी लीवर की हम बात करें तो हेपेटिक इसमें स्टेनोसिस होता है, ठीक है। इसमें क्या है, तो एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होता है हमारे लीवर सेल्स के अंदर फैट का, ठीक है। और ये कॉमनली देखें तो अल्कोहलिज्म और जो भी आपके ओबेसिटी वाले केसेस होते हैं तो उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये इस तरीके से होता है। कीटोसिस है, तो कीटोसिस क्या है, तो एक्सेसिव इसमें प्रोडक्शन होता है हमारे कीटोन बॉडीज़ का, और ये अनकंट्रोलेबल ऐसे मतलब कि डायबिटीज़ और जो भी स्टार्वेशन है उसके अंदर देखने को मिलता है। देन हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे तो जो हमारे कंपाउंड्स हैं जो कि हमें कोलेस्ट्रॉल से मिलते हैं, तो ये सब के बारे में हम देखते हैं। जो कि देखें तो कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिपिड का पार्ट है, जो कि सर्व करता है बहुत ज़्यादा ऐसे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस हम देखें तो पहला हमारे पास जो मतलब कि इसमें है कंपाउंड जो कि ये बनाता है, पहला जो कंपाउंड है वो हमारा बाइल एसिड बनाता है, ठीक है, बाइल एसिड और बाइल सॉल्ट बनाता है, जो कि ऐसे हमारे हेल्प करता है डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में, ठीक है। दूसरा हार्मोन की हम बात करें तो स्टेरॉयड हार्मोन्स होता है, जैसे कि हम बात करें तो पहला अगर देखें तो मतलब कि कॉर्टिसोल हो गया, मतलब कि एल्डोस्टेरोन हो गया, फिर आपके एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, मतलब कि इसके बाद से टेस्टोस्टेरोन हो गया, तो ये सब बनाता है। तीसरा हम देखें तो इसमें विटामिन डी बनाता है। विटामिन डी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कैल्शियम मतलब कि एब्जॉर्प्शन में काम आता है, बोन के हेल्थ में काम आता है। चौथा हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स भी होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं मतलब कि आपके स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को, तो ये सब में भी काम आता है। तो ये हमारा ऑल ओवर ऐसे कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्ट्स था। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास इसके इंपॉर्टेंस हैं, तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंस में हम देखें तो ये सब के बारे में अगर हमें पता होगा तो जो पेशेंट है उसको प्रॉपर एजुकेट कर पाएंगे। साथ ही में अगर देखा जाए तो जो भी कंडीशन है वो आगे क्या होने वाला है, किस कंडीशन से क्या हुआ है, तो ये सब हम लोग कर पाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग डाइट मेंटेन कर पाएंगे, डाइट प्लानिंग कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे जो डिसऑर्डर होने वाला है या फिर हो चुका है, ठीक है। और प्रिवेंशन हम लोग ऐसे एजुकेट कर पाएंगे, तो ये सब आपके
इसमें काम आता है कि कैसे कैसे नर्सिंग प्रैक्टिस में ये सब देखते हो, ठीक है। अब कीटोन बॉडी के बारे में बात करें तो कीटोन बॉडी क्या है, तो वो ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं जो कि ये फॉर्म होते हैं हमारे लीवर में, और ये फैटी एसिड से ही होते हैं, और ये जो है मतलब कि फैट जब मेटाबॉलिज्म है तो उस समय पे ये होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके हम टाइप्स और जो भी इसके नेम्स होती हैं उसके बारे में देखें तो पहला जो इसमें है एसिटिक एसिड है, ठीक है। और दूसरा अगर देखा जाए बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड है, ठीक है। और तीसरा अगर देखें तो एसीटोन है, ठीक है। इसके अगर सिग्निफिकेंस मतलब कि के बारे में जाना जाए कि मतलब कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं, तो अगर देखें तो ये मतलब कि सर्व करता है ऐसे जो भी अल्टरनेटिव हमें एनर्जी चाहिए होता है, जैसे कि फास्टिंग टाइम पे जैसे कि हम लोग फूड इनटेक नहीं कर रहे हैं तो ये जो भी रिजर्व मतलब कि कीटोन होता है वो यूज़ होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर देखें तो ब्रेन और मतलब कि हार्ट और मसल्स के अंदर ये यूज़ होता है जब हमारा ग्लूकोज लेवल डाउन होता है, तब ये वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। ग्लूकोज जो है प्राइमरी सोर्स होता है हमारे एनर्जी का, लेकिन अगर देखें तो अगर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे ये यूज़ होगा। देन अगर देखें तो एक्सेसिव अगर मतलब कि इसका प्रोडक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से कीटोसिस होने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ साथ कीटो एसिडोसिस होने के चांसेस रहते हैं, डायबिटीज़ ये सब में देखने को मिलता है, ठीक है। ये अगर देखें तो प्रिवेंट करता है ऐसे जो भी यूरिन के मतलब कि इंडिकेट करता है पुअर ग्लूकोज जो यूटिलाइजेशन होता है उस समय प्रेजेंस होती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल था। और इसके बाद से हम आगे देखें तो हमारे पास लिपोप्रोटीन है। लिपोप्रोटीन क्या होता है, तो लिपोप्रोटीन देखा जाए तो ये मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं प्रोटीन के साथ, ठीक है। जो कि हम देखें तो लिपिड और जो प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है वो देखने को मिलता है, ठीक है। जो कि हमारे मतलब कि ट्रांसफ़र होता है हमारे लिपिड्स ब्लड के अंदर, ठीक है। इसके हम टाइप्स की बात करें तो इसमें हमारा ये जो फाइनल प्रोडक्ट है जो कि हमारा काइलोमाइक्रोन होता है, तो ये सब आ जाता है जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं जो भी हमारे ट्राइग्लिसराइड है हमारे इंटेस्टाइन से, जैसे कि हमने एब्जॉर्प्शन में देखा था, ठीक है। लार्ज और इसके साथ साथ लीस्ट डेंस ये मतलब कि लिपोप्रोटीन होते हैं, ठीक है। अब इसके टाइप्स की हम दूसरे हम टाइप्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, तो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, VLDL होता है, ठीक है। ये जो है देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब कि ट्रांसपोर्ट होता है ट्राइग्लिसराइड लीवर से लेके पेरिफेरल जो टिश्यूज़ होती हैं उसके अंदर, ठीक है। अब इसी में आगे देखें तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है जो कि हमने ऊपर देखा था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ऐसे कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि टिश्यू को मतलब कि ट्रांसपोर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल टिश्यू को, ठीक है। इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। हाई अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस करने के चांसेस रहते हैं। आगे हम देखें तो हमारे पास हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, तो हाई डेंसिटी जो है HDL जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है हमारे कोलेस्ट्रॉल को, और इसमें देखें तो टिश्यू से ये लीवर को जाता है, ठीक है। गुड कोलेस्ट्रॉल ये मतलब कि नहीं होता है। कितना आवाज़ आ रहा है। तो इसमें हम आगे देखें तो मतलब कि इसके क्लिनिकल मतलब कि इम्पोर्टेंस के बारे में देखते हैं। तो पहले तो ये अर्ली डिटेक्शन करता है जो भी प्रॉब्लम्स होने वाली रहती हैं तो उसके बारे में बताता है, जैसे कि डायस्लिपिडीमिया हो गया, ठीक है। असिस्ट करता है कि कोई भी ऐसा रिस्क हो जो कि मतलब कि लिपिड और जो भी हमारा मतलब कि प्रोटीन है या फैटी एसिड्स है उससे रिलेटेड है तो वो भी बताता है, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, फिर आपके कोरोनरी मतलब कि आर्टरी डिजीज़ हो गया, तो ये सब है। मॉनिटर करता है जो भी इफ़ेक्टिव वे में डाइट और इसके साथ साथ एक्सरसाइज और लिपिड के जो भी मतलब अमाउंट है उसको लोअर करके इसे दिखते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखें तो हेल्प करता है प्रिवेंशन में और थेरेप्यूटिक मेजर्स में भी, ठीक है। तो ये देखें तो ऑल ओवर बहुत अच्छा है, ठीक है। अब इसके नर्सिंग में मतलब कि ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो ओवरनाइट ऐसे फास्टिंग रखा जाता है जिसमें ये 8 से 12 घंटे तक मतलब कि टेस्ट के पहले ये कुछ भी ऐसे नहीं रखा जाता है, फास्टिंग पे रखा जाता है पेशेंट को, ठीक है। और इसके बाद से हम अगर देखें तो प्रोसीजर मतलब कि एक्सप्लेन करना होता है, प्रोसीजर को कलेक्ट करना होता है ब्लड को जो भी मतलब कि एसेप्टिक जो टेक्निक है उससे, साथ ही में देखें तो एबनॉर्मल अगर वैल्यू है तो उसको फिजिशियन को भी रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। इसके बाद से एक और हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है जो कि आप बार बार इसको देख रहे होगे, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, तो जो आपकी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, ये मान लो कि आपकी नॉर्मल ब्लड की आर्टरीज़ हैं, ठीक है। ये आवाज़ आ रहा है इसीलिए मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, एक सेकेंड।
सो लास्ट जो कंडीशन है उसमें हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में देखेंगे। वैसे तो ये देखें तो ऐसे ब्रीफ में नहीं बताना होता है, जो ये कंडीशन है बार बार ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है? तो एथेरोस्क्लेरोसिस देखें तो एक तरीके से हमारा मतलब कि मतलब कि डिजीज़ होता है, जो कि अगर देखें कंडीशन ही होता है, कंडीशन ही मान सकते हैं। जिसमें देखें तो आर्टरीज जो है, आर्टरीज के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पे जो है लिपिड का यहाँ एक्यूमुलेशन हो जाता है। एक्यूमुलेशन का क्या मतलब है? तो थक्के छोटे छोटे से बन जाते हैं और इससे जो है ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। ब्लड फ्लो अगर देखोगे यहाँ से अब सही से जा ही नहीं पाएगा, अब इधर से इधर जाने में बहुत ज़्यादा कंडीशन खराबी होगी। एक्यूमुलेशन की वजह से जो मतलब कि रास्ते बहुत छोटे से हो जाते हैं और उसकी वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। अब ये क्यों होता है? तो अगर हम इसके कंडीशन के बारे में देखें तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो है आपके मतलब कि एक कंडीशन है जो कि फैटी एसिड डिपोजिशन का मतलब कि प्लेग का क्या मतलब है? तो थक्का बनना या फिर एक्यूमुलेशन होना या फिर स्टॉप बनना या फिर ऐसे छोटा सा जगह को रोकना, ये सब आप मान सकते हो। जो कि देखें तो वॉल ऑफ जो आर्टरीज हैं उनको ये रोक देते हैं, ठीक है। और ये कैसे होता है? तो मतलब कि जो भी हमारे ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है या लिपिड्स हैं, तो ये जाके तो जमा होने लगते हैं और जमा होके जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि एलडीएल हो गया या फिर आपके मतलब कि वीएलडीएल हो गया, तो ये सब रास्ता को ऐसे जाके यहाँ पे ब्लॉक करेंगे तो छोटा रास्ता हो जाएगा, जिससे जो है ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं होगा और उसकी वजह से अलग अलग कंडीशन होगा, उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब ये कॉज कैसे होता है? तो वही हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है ब्लड के अंदर मिला हुआ है और उसके जो है आपका जो मतलब कि एक्यूमुलेशन हो रहा है और उसकी वजह से ब्लड का वे नहीं सही से जा रहा है। स्मोकिंग की वजह से होता है, डायबिटीज़, मेलाइटस, हाइपरटेंशन, ओबिसिटी से ये सब कंडीशंस होती हैं। अब इससे क्या कंडीशन मतलब कि क्या क्या मतलब कि प्रॉब्लम्स होती हैं? तो पहले जो ब्लड वेसल है, पहले ऐसे ब्लड वेसल था, लेकिन अगर देखो तो अब क्या होगा? तो अब इसमें छोटे छोटे से ऐसे मतलब कि एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो रास्ता छोटा हो जाएगा, तो इसमें नैरोइंग होने लगती है। साथ ही में देखें तो ब्लड फ्लो जो भी है वो रिड्यूस हो जाएगा और उससे जो है हार्ट अटैक और इसके साथ साथ स्ट्रोक मतलब कि ये दोनों होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑल ओवर ऐसे चैप्टर था जो कि हमने ऐसे पढ़ लिया है पूरी तरीके से कंप्लीट। तो अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी ऐसे डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में ये जो नंबर दिया हुआ है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या फिर हमने जो लिंक दिया हुआ है उससे आप ले सकते हो, ठीक है। वहाँ से आपको परचेज़ करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।